नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मिस्टर राव जिट्टू की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। हम बायोलॉजी की क्लासेस को रेगुलर चला रहे थे आगे, यानी मैं 12th क्लास की जो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर था वो अपना चल रहा था। साथ में 11th क्लास की या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नीट की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज ऐसे टॉपिक को उठाते हैं जो फायदेमंद सभी के लिए हो। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रेन यानी मस्तिष्क। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। मस्तिष्क के बारे में जितनी जानकारी बताऊंगा शायद आपने कहीं से पढ़ी होगी या इसके अलावा दूसरी जगह से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखो, मस्तिष्क जब नाम आता है तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया वो भी मेरा मस्तिष्क का भाग है। मेरी बॉडी का जो भी नियमन कर रहा है, चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सो रहा हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, तो सारा नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। एक चीज सुनने को मिलती है कि लव दिल से होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का भाग होता है वो प्यार, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, घृणा, ताप नियमन का कार्य करता है। तो इन सभी चीज़ों को आज पढ़ने के साथ शुरुआत करते हैं कि कौन सा मस्तिष्क का भाग क्या क्या कार्य करता है। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मस्तिष्क का भ्रूणीय अवस्था की बात करके चलूँ तो पांचवें मंथ के अंदर भ्रूणीय अवस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। यानी जो 5वां महीना होता है भ्रूणीय अवस्था का, उसके अंदर यानी मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है। अब बात करके चलते हैं कि जब 2 वर्ष का कोई बच्चा होता है तो उसमें 70 से 80% मस्तिष्क का विकास, यानी कि जो 2 साल का बच्चा होता है, 2 वर्ष का कोई बच्चा होता है, उसमें 70 से 80% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तथा 6 से 8 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें 95% विकास मस्तिष्क का पूर्ण हो जाता है। दोस्तों कुछ चीजें बताता हूं। देखो, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी कि 1400 ग्राम मेल में मस्तिष्क का वजन होता है और 1250 ग्राम फीमेल में इसका वेट होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजन के आधार पर आईक्यू लेवल होता है या अपने जो मस्तिष्क की इंटेलिजेंसी होती है, आईक्यू पावर होता है, वो क्या वजन के आधार पर निर्भर करता है? अगर वजन के आधार पर निर्भर करता तो महिलाओं में जो मस्तिष्क का विकास है या मस्तिष्क की जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंसी है, वो कम होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों याद रखना, वजन के आधार पर मस्तिष्क की इंटेलिजेंसी नहीं होती है। अभी मैं बताऊंगा कि प्रे मस्तिष्क के जो गोलार्ध होते हैं उनमें कुछ एक गोलार्ध या एक वलित संरचना ही पाई जाती है। उन वलित संरचनाओं सीधी डायरेक्टली समानुपातिक किसके होती है? आईक्यू लेवल या इंटेलिजेंस के। यानी जितने उनमें वलन होंगे उतने ही ज्यादा अपने मस्तिष्क का क्या होगा? आईक्यू लेवल होगा। अब दोस्तों बात आती है मस्तिष्क के भागों की। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो ध्यान रखना, मस्तिष्क के अपने 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है अगर मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और पश्चिम मस्तिष्क। ये अपने मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग हुए। अब हम मस्तिष्क के इन तीनों भागों को उठा करके अलग अलग इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा वाला भाग क्या क्या काम करता है, कहाँ उपस्थित होता है, कौन से वाले भाग के कितने भाग होते हैं, यानी अलग अलग इनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मस्तिष्क के अगर मस्तिष्क को। यानी पहला भाग उठाया मैंने, कौन सा? अगर मस्तिष्क। दोस्तों याद रखना, अगर मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क और डायनसेफेलोन। इसको अग्र पश्य मस्तिष्क भी कहते हैं। अग्र पश्य मस्तिष्क भी कहते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमने जो इसको 2 भागों में बांटा है अग्र मस्तिष्क को, इनमें से पहले वाले भाग प्रे मस्तिष्क को उठाते हैं। हम इन एक एक वर्गों के बारे में कंप्लीटली जानकारी के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला उठाते हैं प्रे मस्तिष्क। प्रे मस्तिष्क सेरेब्रम बोलते हैं इसको।
सबसे पहले इसको उठाते हैं। याद रखना दोस्तों, अपने जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है उस वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। यानी अपने मस्तिष्क का 2/3 भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क कहलाता है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। या कार्य की दृष्टि से भी देखें तो प्रमस्तिष्क हमारे शरीर के बहुत सारे कार्य खुद नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों के रूप में हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इस तरीके से इसमें 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। मैंने अभी एक आईक्यू लेवल की कोई चीज़ बताई थी आपको कि किस तरीके से हमारा आईक्यू लेवल डिपेंड करता है। तो देखो, ये वलित संरचनाएं मैं बना रहा हूँ, इन वलित संरचनाओं के आधार होता है। अगर ये मस्तिष्क में वलित संरचनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है तो आईक्यू लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। यानी ये वलन अगर ज़्यादा है तो उसमें आईक्यू लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, या इंटेलिजेंस जो पावर है उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि ये बायां और दायां 2 भागों में इसको बांटते हैं, बायां में दायां लूप। इसको 2 भागों में बांटते हैं, बायां व दायां, ये 2 भाग इसके हो गए। तथा इसके अंदर जो मैंने वलन बताए हैं ये डायरेक्टली समानुपाती किसके होते हैं? आईक्यू लेवल के समानुपाती होते हैं। अब दोस्तों, ये 2 जो अपने लूप बनाए हैं, इन 2 लूपों में से एक लूप को उठाते हैं तो एक लूप के 4 भाग होते हैं। यानी इन 2 लूपों में से जब एक लूप को उठाकर, क्योंकि अपने सबसे पहले हम भाई एक एक चीज़ों को उठाते हैं, इस वाले 2 समान भाग हैं तो 2 में से एक भाग को उठा लेते हैं। जब एक भाग को उठा करके देखते हैं तो हमें इसकी संरचना इस तरीके से दिखाई देती है। यानी इसके 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ये होता है नीचे वाला मेरु रज्जु, जो अपना बोनबेन मतलब पीछे वाला जो पृष्ठ रज्जु बोलते हैं जिसको, ये यहां से इस वाले भाग से निकलता है। इस वाले भाग को बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल होता है। ये होता है फ्रंटल, इसको बोलते हैं पैराइटल, और ये होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल यानी कि जो प्रमस्तिष्क होता है उसमें 2 लूप पाए जाते हैं, तथा एक लूप को जब पढ़ते हैं तो एक लूप में 4 भाग पाए जाते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ये हमारे मस्तिष्क में, और इसको बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम ये यहां से अपने मेरुरज्जु निकलती है, पृष्ठ रज्जु निकलती है। तो ये एक तरीके से आप जो अपना प्रमस्तिष्क है उसके 4 भाग देख सकते हो। यानी प्रमस्तिष्क 2 लूप होते हैं और इसके जो कार्य होते हैं वो इस तरीके से बटे होते हैं। यानी इसकी जो संरचना है वो आप एकदम संरचना देख सकते हो इसकी। अब आगे बात करके चलते हैं इससे क्या इनके कार्य। मैंने आपको इसकी संरचना के बारे में बता दिया। अब प्रमस्तिष्क के कार्य देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं इसके कार्य? तो दोस्तों, कार्य हम एक साथ न देख करके इसके अलग अलग कार्य देखेंगे, कौन सा वाला भाग क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले मैं फ्रंटल वाले भाग को लेता हूं। जो फ्रंटल वाला भाग है इसके कार्य हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्रंटल क्या कार्य करता है। तो देखो, फ्रंटल को भी हम एक साथ न लिख करके अलग अलग इसके कार्य देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स ये कार्य करता है बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विचारों की सृजनशीलता तथा बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे शरीर में सीधा कौन नियमन करता है इसका? प्रीफ्रंटल जो कोर्टेक्स होता है फ्रंटल प्रमस्तिष्क के फ्रंटल वाले भाग में जो पहला भाग है प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, वो इन सभी भागों का क्या करता है? नियमन करता है। दूसरा पढ़ते हैं प्रीमोटर एरिया होता है, वो करता है लेखन केंद्र का। लेखन केंद्र हो गया, तथा अपनी आंखें और जो बॉडी की गतियां होती हैं, आई तथा जो बॉडी की गतियां होती हैं, बॉडी की गतियों का नियमन करता है। तो ये क्या हो गए? प्रीमोटर। तीसरा देखते हैं मोटर एरिया। ये क्या करता है कि अपने शरीर में जितनी भी ऐच्छिक पेशियां हैं, ऐच्छिक पेशियां कौन सी वाली? ऐच्छिक पेशियां।
ऐच्छिक पेशियों में जो भी गतियां होती हैं उनको मोटर एरिया यानी प्रमस्तिष्क के जो फ्रंटल वाला भाग है उसमें मोटर एरिया सभी ऐच्छिक पेशियों का नियमन करता है। जो भी ऐच्छिक पेशियां होती है अपने शरीर में उनको कौन देखता है? मोटर एरिया देखता है। ये आपको याद होनी चाहिए। इसके भाग देखते हैं आगे। प्री आई फील्ड यानी अपने जो आंखें हैं उनके जो गोलक भाग हैं, आंखों के जो गोलक भाग हैं तथा पलके हैं उनका झपकना, यानी आंखों के गोलक भाग तथा पलकों का झपकना ये इसके किसके हो गए? प्री आई फील्ड के कार्य हो गए। और भी इसके कार्य देख सकते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं वाणी केंद्र का भी इसका कार्य होता है। क्या होता है? वाणी केंद्र का भी कार्य होता है। और दोस्तों एक स्टार लगा के एक चीज और लिख लेना इसमें कि जो ग्रहण पिंड होते हैं, कौन से वाले? ग्रहण पिंड वो प्रमस्तिष्क भाग में पाए जाते हैं। इसके जो गोलार्ध होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? ग्रहण पिंड भी पाए जाते हैं। ये हमने सबसे पहले किसके कार्य देख लिए? फ्रंटल वाले भाग के हमने क्या देख लिए? कार्य देख लिए। दूसरा लेते हैं हम अब दोस्तों हम दूसरा वाला भाग उठाते हैं, यानी सबसे पहले फ्रंटल, हमने फ्रंटल के जो भी कार्य थे वो कंप्लीटली पढ़ लिए हैं। अब हम लेते हैं पैराइटल वाला जो भाग है, मैंने आपको इसके अंदर 4 भाग लिखाए थे, चारों भागों में सेकंड लेते हैं पैराइटल, जो कि स्पर्श, दाब, ताप, इन सभी का कार्य कौन करता है? पैराइटल वाला करता है। तीसरा लेते हैं हम ऑक्सीपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दृष्टि का नियमन कौन करता है? ऑक्सीपिटल वाला भाग करता है। फोर्थ आपको पता होना चाहिए टेम्पोरल जो भाग था उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आवाज का विश्लेषण है, गंध का विश्लेषण है, ये सारे कार्य कौन करता है? टेम्पोरल। यानी कि ऑक्सीपिटल के आप कार्य ले सकते हो। सबसे पहले मैंने बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विचार बताया था, यानी कि जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स था उस वाले भाग के बताया था। प्री मोटर एरिया के मैंने आपको कार्य बता दिया था। इसके बाद में मैंने मोटर एरिया के बता दिया था, और जो ग्रहण पिंड थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम दूसरा वाला भाग लेते हैं। पहला हमने प्रमस्तिष्क देख लिया, दूसरा लेते हैं हम डायनसिफेलोन जो सेकंड भाग होता है वो इसको अगर पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी अगर मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? डायनसिफेलोन कहलाता है। यानी अगर मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग, अगर मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग, पीछे वाला भाग होता है। इसको मैं 4 भागों में बांटता हूं। आपने कहीं ना कहीं थैलेमस का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, हाइपोथैलेमस, ऐसे कुछ शब्द तो सुने होंगे जो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट होता है। यानी इसमें 4 भागों में बांटते हैं इसको। एपिथैलेमस, थैलेमस, मेटाथैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस होता है, जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होता है वो ताप नियमन का कार्य करता है। ताप नियमन का कार्य करता है। ताप नियमन का मतलब होता है जैसे अपने शरीर में पसीना आना, कंपी होना, तो ताप नियमन का कार्य कौन करता है? जैसे अपने शरीर का तापमान 37 डिग्री है, उसको नियमन या मैनेज कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। हर एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने शरीर में ताप नियमन कौन करता है, चाहे नीट हो या किसी बोर्ड के एग्जाम हो या किसी कंपटीशन की। इसके अलावा इसके और भी कार्य होते हैं, जैसे प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा,
ये सभी कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है। ये हमने किसके बारे में देख लिया? डायेंसिफिलम के बारे में देख लिया। सबसे पहले प्रमस्तिष्क के कार्य देख लिया, फिर हमने किसके बारे में देख लिया? डायेंसिफिलम के बारे में देख लिया। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम मस्तिष्क का जो आगे का भाग लेते हैं, मध्य मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ते हैं। हम सबसे पहले हमने प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया, फिर अग्र पश्च मस्तिष्क या डायेंसिफिलोन के बारे में पढ़ लिया, जो अग्र मस्तिष्क के भाग थे। अब हम अग्र मस्तिष्क के भाग, दूसरा भाग जो मध्य मस्तिष्क है वो लेते हैं। अब ज़्यादा लंबे नहीं है, यानी कि जो मध्य मस्तिष्क है मिड ब्रेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ मटर के दाने के समान ऐसे कुछ 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। मटर के समान ऐसे कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। आप देख लीजिए संरचनाएं, इनको कोलिकुलाई कहते हैं। कोलिकुलाई कहते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोलिकुलाई क्या है। प्रत्येक जो ऊपर वाली 2 और 2 नीचे वाली होती हैं। अब जो मध्य मस्तिष्क होता है उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रख लेना कि जो ऊपर वाली और जो नीचे वाली है ये अपना अलग अलग कार्य करती हैं। सबसे पहले जो आँखों का अपने कहते हैं कि आँखों की जो गति होती है, जैसे मैं आँखें इधर हैं, इधर किधर जैसे घुमाना पड़ता है ना अपनी आँखों को, तो ये कार्य कौन करता है? आँखों का मूवमेंट किसके द्वारा होता है? ऊपर वाली 2 कोलिकुलाई के द्वारा होता है। नीचे वाली 2 होती हैं, इनका कार्य अपने सुनने में सहायता करता है। किसमें? सुनने में। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि आपके कान में एक सीटी की तरह आवाज़ आने लगती है कभी कभी, जैसे अपने कान में यही लगता है कि भाई सीटी बज रही हो। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये डैमेज हो जाती हैं तो अपने कान में सीटी की तरह सुनाई देने लगती हैं आवाज़ें। तो ये किस में सहायक होगी? 2। अगर ये ठीक होती हैं तो अपना कान सुरक्षित होता है, यानी अपने सुनने में सहायता करते हैं। ये मध्य मस्तिष्क के कार्य हो गए। इतना ही आपको मध्य मस्तिष्क के बारे में याद रखना है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग, हिड ब्रेन। इसके अलग अलग भाग पढ़ेंगे। 3 भागों के बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला वाला जो भाग लेंगे हम उसमें लेंगे पोन्स। पहला वाला भाग कौन सा लेंगे? पोन्स। दूसरा लेंगे अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। और तीसरा लेंगे मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा। ये 3 भागों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यानी पोन्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करके चले तो पोन्स का जो कार्य होता है, यानी पोन्स उपस्थित कहाँ होता है? तो याद रखना मेडुला ओब्लोगेटा और मध्य मस्तिष्क से बीच में उपस्थित होता है। मेडुला ओब्लोगेटा वह मध्य मस्तिष्क के मध्य उपस्थित होता है, मध्य मस्तिष्क के बीच में उपस्थित होता है। ये कार्य की बात करके चले तो श्वास अनुचलन केंद्र का कार्य करता है। श्वास अनुचलन केंद्र, अनुचलन केंद्र का कार्य कौन करता है? तो याद रखना जो पोन्स वाला भाग है वो अपने शरीर में श्वास अनुचलन केंद्र का कार्य करता है। जो अनुमस्तिष्क होता है, यानी कि अनुमस्तिष्क होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह अपने मस्तिष्क का सेकंड सबसे बड़ा पार्ट है। मस्तिष्क का सेकंड सबसे बड़ा पार्ट, दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है। पहला कौन सा था? प्रमस्तिष्क था। दूसरा सबसे बड़ा भाग, दूसरा सबसे बड़ा भाग। ये अपने शरीर में जैसे मैं चल रहा हूँ, चलने की स्थिति यानी मेरी भाव भंगिमा, मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, मेरी वाणी का या इनकी जो नियमन होता है वो अनुमस्तिष्क में करता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको अनुमस्तिष्क समझाता हूँ। कई बार जब आदमी अल्कोहल का सेवन कर लेता है, किसका? अल्कोहल का, तो अल्कोहल के सेवन से अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे वो चलता है तो उसके पैर अपने आप काम करना बंद कर देते हैं, यानी उसका जो बॉडी मेंटेन है, यानी वो खड़ा होना चाहता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। तो वो सारा किसके कारण होता है? अनुमस्तिष्क के कारण। जब अल्कोहल का सेवन कर लेता है तो भाव भंगिमा, भाव भंगिमा का मतलब है उसकी जो भाव, जो खड़े होने की स्थिति है वो भंग हो जाती है और वाणी त्रुटिपूर्ण हो जाती है। वाणी कैसी हो जाती है? त्रुटिपूर्ण हो जाती है।
त्रुटिपूर्ण हो जाती है। ये किसका कार्य हो गया? अनुमस्तिष्क का। कौन सा का जो कार्य है वो याद रखना, श्वास अनुचलन केंद्र का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क के बारे में याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है तथा इसमें जो कार्य हैं वो आप कार्य इसमें लिख सकते हो कि जो इसकी भाव भंगिमा होती है उसका कार्य करता है। शारीरिक संतुलन बनाना, शारीरिक संतुलन बनाना। इसके अलावा जैसे कार्य हो गए खेलना, कूदना, दौड़ना, खेलना, कूदना, नाचना, ये सारे कार्य कौन करेगा? अनुमस्तिष्क के द्वारा होते हैं। तीसरा वाला भाग और ले लेते हैं हम, मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा हमारे शरीर में अनैच्छिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं में आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं अनैच्छिक क्रियाओं में होता है जैसे जठर रस का स्रावित होना, या जो भी अपने शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती है अपनी इच्छा से नहीं होती है, उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लोगेटा। अनैच्छिक क्रियाओं का अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन कौन करता है? मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा किया जाता है। मेडुला ओब्लोगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यह आपको पता होना चाहिए। ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? तो मैंने फ्रंटल वाले भाग में आपको बताया था। मोटर जो भाग होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अपने शरीर की ऐच्छिक पेशियों की गतियाँ होती है उसका नियंत्रण करता है। एक स्टार लगा के एक चीज और बता देता हूं आपको, RAS। RAS, ये RAS है क्या? तो इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, RAS। ये क्या करता है? इसको जागरूकता के पहरेदार भी कहा जाता है। जैसे आपने कई बार अपने में इतना ये एक्टिव नहीं हो पाता, लेकिन जैसे कोई पशु है उनमें ये होता है, जैसे मान लो कोई भैंस है तो जैसे सुबह 4 बजते ही वो उसको अपने आप मस्तिष्क में ये होने लगता है कि भाई मुझे मेरा समय हो गया है। तो आपको जानवरों के अंदर देखा होगा कि सुबह जैसे प्रातःकाल में इंसान के उठने से पहले जानवर उठ जाते हैं, तो वो सब किसका कारण है? RAS का, यानी जागरूकता के पहरेदार भी इनको कहते हैं। तो याद रखना, ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है, वैसे याद रखो तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये पशुओं में ज़्यादा एक्टिव होता है। तो दोस्तों अपना जो मस्तिष्क का एक ब्यौरा था या मस्तिष्क की जो जानकारी थी मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। जो मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट थे उन सभी को अलग अलग तरीके से पार्ट में डिवाइजेशन करके मैंने उनके कार्य के आधार पर आपको सारा बता दिया है। दोस्तों अगला टॉपिक है बायोलॉजी। अपने 12th क्लास की जो बायोलॉजी है वो चल रही है। इसके अलावा 11th क्लास की बायोलॉजी व 10th क्लास की बायोलॉजी यानी साइंस का जो पार्ट है वो मैं स्टार्ट करने में हूँ। इसके अलावा अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो इनको लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।